जय श्री कृष्णा। सुखमय सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। भक्त प्रहलाद को भगवान पर दृढ़ विश्वास कैसे हुआ। भक्त प्रहलाद जब बालक थे तो उन्होंने कुम्हारी को देखा। वह एक आवे को आग लगाकर उसकी परिक्रमा करके प्रार्थना कर रही थी। प्रहलाद ने पूछा कि ये क्या करती हो। वह बोली कि महाराज, एक हांडी में बिल्ली ने बच्चे दे रखे। कच्ची मिट्टी ठंडी होती है तो बिल्ली ने उसमें बच्चे दे दिए। मुझे याद नहीं रहा, अब आवे को मैंने आग लगा दी। अब इस आग से बच्चे मर जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा। इस वास्ते भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु उनको बचाओ। प्रहलाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, क्या सच में उनको भगवान बचा लेंगे? उसने कहा, हाँ बचा लेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, जब ये आवा खोलो तो मेरे को बुला लेना, मैं भी देखूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। जब आग ठंडी हो गई, आवा खोला गया तो 5 बर्तन कच्चे रह गए थे। एक वह हांडी जिसमें बच्चे थे और 4 पास के बर्तन नहीं पके थे। प्रहलाद जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। बिल्ली के बच्चे बड़े हो गए, खेलने लगे। तब प्रहलाद जी के मन में ये बात बैठ गई कि भगवान रक्षा करते। जच गई तो जच गई, बात बैठ गई एकदम कि भगवान ही रक्षा करते। अब उनके पिता ने उनको कितने ही कष्ट दिए, कितने त्रास दिए। सुनने में आता है कि 52 त्रास दिए थे। ऊपर से गिराया, समुद्र में डिगाया, डुबोया, आग में बिठाया, सांप छोड़ दिए, हाथी छोड़ दिए, तरह तरह की तकलीफ़ें दी। कोई कुछ नहीं कर सका। भीतर ये बात बैठ गई थी कि प्रभु रक्षा करते। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़े कुछ नर तेरो। यानी कि जब जानकी नाथ हमारे रक्षक हैं तो फिर हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। हम वस्तुतः भगवान पर विश्वास नहीं कर पाते। हम अपने कष्टों के लिए मनुष्य की तरफ, संसार की तरफ भागते। लेकिन यदि बालपन से ही प्रभु के प्रति आस्तिकता हो, प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास बने, तो एक मन में एक बहुत अच्छा भक्ति का भाव पैदा हो जाता है, बीज अंकुरित हो जाता है। धीरे धीरे जो ही बच्चा बड़ा होगा तो उसके भीतर प्रेम का, श्रद्धा का, भक्ति का, प्रभु के प्रति प्रेम का एक ऐसा भाव विकसित हो जाएगा कि बस वो ताउम्र प्रभु की शरणागति में रहेगा। लेकिन आजकल का जो आधुनिक समाज है उसमें बच्चे फ़ोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, लैपटॉप पे गेम खेलते हैं, गेम्स में लगे रहते हैं। तरह तरह के गेम्स आजकल चले हुए हैं। बच्चे उन्हीं में उनको भगवान के प्रति किसी भी चीज़ में कोई आसक्ति नहीं, कोई प्रेम नहीं, बल्कि उनको वो सब ढोंगबाजी या मतलब ऐसे उनको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेट तक उठना, यही बच्चों की दिनचर्या होती है। लेकिन माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए, साथ में बच्चे को भी ये प्रयास करना चाहिए कि वे थोड़ा जल्दी उठकर अपने रूटीन में कैसे भी करके प्रभु भक्ति को शामिल करें, प्रभु के प्रति प्रेम अपने मन में जगाए। कैसे भी करके वे अगर प्रयास करें तो वो पॉसिबल है। जिस तरह प्रहलाद के मन में बैठा, वैसे ही अगर हमारे भी संतानों के मन में प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाए कि प्रभु रक्षा करते हैं, तो फिर प्रभु रक्षा ही करते हैं। हमें पढ़ाई के लिए, काम के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। हम कहाँ, हमारी संतान जाती है, हम कहाँ उनके पीछे पीछे चल पाते हैं। कितना कुछ हम उनके लिए करना चाहते हैं, परंतु बहुत सारी परिस्थितियाँ होती है कि हम नहीं कर पाते। अब कोई अनजान जगह पर अगर संतान अकेले रहते हैं तो माता पिता को कितनी चिंता रहती है। परंतु प्रहलाद की भांति अगर मन में बैठ जाए कि प्रभु रक्षा करेंगे तो फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ये बात अगर मन में बैठ गई कि प्रभु ही हैं जो हर जगह पे हमारी कैसे भी सहायता अवश्य ही करेंगे, तो बच्चे के मन में भी अगर ये भाव पैदा हो जाए तो फिर अगर वो कैसी भी परिस्थिति में रहे, कैसे भी लोगों के बीच रहे, हमें टेंशन नहीं होती। हम कोई चिंता नहीं करते कि भाई ये हमारी संतान अकेली है, कैसे रहेगी, कैसे करे, क्या करे, है ना। तो इसके लिए हमें मतलब शुरू से ही ये प्रयास करना चाहिए। इनफैक्ट गर्भावस्था से ही हर स्त्री को ये प्रयास करना चाहिए, परिवारजनों को, सबको, कि भाई एक आस्तिकता बच्चे में आनी चाहिए। प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति उनकी कृपा का एहसास उसे होना चाहिए। जैसे हम अगर संत चरित्र बच्चों को सुनाते हैं या हरि की लीलाएं सुनाएं तो उससे क्या है कि उनसे एक प्रेम होगा। लेकिन अभी क्या है कि अब जो सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि बच्चों को बस एक फ़ोन चला दिया, कार्टून चला दिया, गेम चला दिए,
वो छोटे से छोटा बच्चा भी मतलब जो अभी बैठना भी नहीं सीखा है, उसको देख देख कर वो हंसता रहता है, खुश होता रहता है, उसको वही अच्छा लगता है। लेकिन अगर हमने ये सिखाया होता कि प्रहलाद जैसे सीखे, कि ध्रुव जैसे सीखे कि मेरे पिता हरि हैं और मैं उन्हीं की गोदी में बैठूंगा, ध्रुव जैसा दृढ़ विश्वास हो गया, सौतेली माँ के ताने को देते ही उनके मन में यूँ बैठ गया था कि भाई अब मैं परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठूंगा, अब मैं इस सांसारिक पिता की गोदी में नहीं बैठूंगा। तो वो परम पिता की गोदी में बैठ के रहे। बस ऐसी दृढ़ता आजकल की संतान में नहीं आ पाती, हम में किसी में भी नहीं होती। लेकिन यदि हम किसी संत, सच्चे संत, समर्थ गुरु की शरण में होते हैं तो ये दृढ़ता भी हमारे भीतर आती है कि हाँ, हमें हरि दर्शन करना है तो करना है, हमें उनसे मिलना है, हम उनका अनुभव करना है। या हमारी चैंटिंग पावर इतनी मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हम प्रभु से एकाकार हो जाते हैं, उनमें खो जाते हैं। ऐसे अगर हम में वाइब्स होंगी या हमें वो पॉजिटिविटी या दृढ़ता होगी तो हम अपनी संतान को दे सकते हैं। संतान में भी आस्तिकता, दृढ़ता, मर्यादा, ये सब चीज़ें, संस्कार सब माता पिता से ही आता है। लेकिन अगर आज की आधुनिक पीढ़ी अपने संतान को ईश्वर के प्रति कुछ भी नहीं सिखाए और सिर्फ मोबाइल, गैजेट्स, इन सब चीज़ों में उलझा के रखे कि भाई हमसे मतलब वो हमें परेशान ना करे और उन्हीं में उलझे रहें, तो फिर वो बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, वो कुछ भी नहीं सीख पाते, क्योंकि उनका संपूर्ण विकास नहीं होता। उन्हें हम सांसारिक सुविधाएं दे देते हैं, उनका हम पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन उनका जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान है वो बिल्कुल नहीं हो पाता। उनको वो सब चीज़ें पसंद ही नहीं होती और इस वजह से उनका एक सर्वांगीण विकास नहीं होता। मतलब कितना भी रिच पर्सन हो या कितने भी अच्छी फैमिली हो, या अगर आप कितने भी अमीर हैं, कितने भी वेल स्टेटस वाले हैं, स्टैंडर्ड वाले हैं, लेकिन अगर आप धार्मिकता से दूर हैं तो आप संपूर्णता से दूर हैं, क्योंकि वास्तव में तो प्रकृति परमात्मा में ही समाहित है। परमात्मा को जानने के लिए प्रकृति के नज़दीक हों, धार्मिकता के नज़दीक हों, पॉजिटिविटी के नज़दीक हों, और वो पॉजिटिविटी, वो एक कॉन्फिडेंस, वो उच्च मनोबल की अवस्था, वो हमें सत्संग से प्राप्त होती है। और कहीं ना कहीं हम स्वयं भी कट रहे हैं और अपनी संतान और हम अपने आगे का कुछ भी ज़ीरो भविष्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर सर्वांगीण विकास हमारा हो ही नहीं पा रहा। इसीलिए प्रहलाद जी का ये प्रसंग पढ़कर मन में यही विचार उत्पन्न हुए, यही भाव उत्पन्न हुए कि अगर बचपन से हमारे मन के भीतर ये हो कि हाँ, परमात्मा रक्षा कर दे, तो हमारे बच्चे कहीं भी पढ़ने जाएं, कहीं भी नौकरी करने जाएं, कहीं भी काम करने जाएं, तो हमें उनकी टेंशन नहीं होती। जीवन मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में होती है, लेकिन बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हमें तोड़ देती हैं, जिनका हमें डर लगा रहता है। तो उन सब से हम एक हमारे भीतर जो खौफ बैठ जाता है, डर बैठ जाता है, वो हमें नहीं लगता, क्योंकि मन में एक दृढ़ता होती है कि प्रभु हैं, वो रक्षा करेंगे। और जब हम प्रभु पे छोड़ते हैं तो वास्तव में ही प्रभु रक्षा करते हैं। अन्यथा तो वो भी यही सोचते हैं कि जब वो अपने बल, अपने अकॉर्डिंग सब कर रहा है तो मेरे को भी क्या ज़रूरत है। तो इसलिए हमें छोड़ना पड़ता है, और हम छोड़ना नहीं चाहते। हम एक हाथ से संसार, एक हाथ से परमात्मा पकड़ना चाहते हैं, पर वो नहीं हो पाता अगर हम पूर्ण रूप से प्रभु पर आश्रित हैं। इसलिए सत्संग हमें कहता है कि प्रभु पर अगर आश्रित होना है तो प्रभु पर शिशु की भांति आश्रित हो। जैसे एक शिशु होता है अपने माता या पिता पर आश्रित होता है, परिवारजनों पे आश्रित होता है खाने पीने के लिए, बैठने उठने के लिए, वैसे ही बस हम अपने स्वयं को निछावर कर दें। वही वास्तव में शरणागति भी वही है कि एकदम स्वयं को उनके आश्रित कर देना, कि हमारा कुछ भी हम स्वयं के बल से ना कर पाएं, सब जो कुछ हो प्रभु के बल से, एक एक कार्य प्रभु के बल से हो, हम स्वयं को उन पर निछावर कर दें, ऐसी शरणागति हो। जब ये भाव मन में सुदृढ़ हो जाए, बैठ जाए मन में कि प्रभु रक्षा करेंगे तो करेंगे, जैसे द्रौपदी की करी, अर्जुन की, मीरा की, सबकी प्रभु ने रक्षा की। मीरा का विष तुरंत अमृत बन गया। प्रहलाद भक्त को उनके स्वयं के पिता ने कितनी पीड़ाएं दी, उनको पहाड़ से गिराया, हाथी से कुचलवाने की कोशिश करी, उनको सांपों के बीच में छोड़ दिया गया, उनको जलती अग्नि में बिठा दिया गया। मतलब इतने सारे उनके त्रास उनके पिता ने उनको दिए थे, लेकिन हर एक से उनकी रक्षा हुई, क्योंकि उनके मन में दृढ़ता थी प्रभु रक्षा करेंगे। वे बस ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः का सतत जाप करते रहे, प्रभु का जाप करते रहे। प्रभु विश्वास था तो प्रभु ने उनकी रक्षा करी। इसीलिए
मन में यही भाव उत्पन्न होता है कि हमें भी अपनी संतान को यही सिखाना चाहिए कि हरि रक्षा करते हैं और हरि ही हमारे वास्तविक माता पिता हैं, तो हमें उन पर सदैव विश्वास करना चाहिए। जब ये भाव हमारी संतान के भीतर पैदा होगा तो वे कहीं भी रहें, कैसे भी कुछ भी करें, हम भी मतलब निश्चिंत रहते हैं, साथ ही संतान भी का भी मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही उनके अंदर उनका सर्वांगीण विकास होता है। ये प्रयास हम सभी को करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।